हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम वीडियो में बताने वाले हैं कि आप एग्जाम में तैयारी कर लिए हैं लेकिन एग्जाम का कॉपी कैसे लिखना है आपको हम डिटेल में बताएंगे, बढ़िया से बताएंगे कि अगर आपको एग्जाम में अगर कॉपी लिखना हो तो कॉपी कैसे लिखिएगा। ठीक, हमारे पास बगल में बोर्ड भी दिखाई दे रहा होगा लेकिन बोर्ड पर हम लिख के नहीं बता सकते। जैसे ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, आप देख सकते हैं, ध्यान से देख लीजिए। ये पिछले साल का क्या है, ये क्या है, क्वेश्चन है, देख रहे हैं, फाइनल पेपर का है। अब इस क्वेश्चन को कैसे लिखना है, कॉपी में कैसे लिखना है, कैसे नंबर देना है, कैसे नंबरिंग देना है, कौन सा नंबर छोड़ना है, कौन सा टॉपिक कैसे लिखना है, इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा। और अगर एक वीडियो अगर देख लेते हैं, ये सामाजिक विज्ञान का है, तो बाकी कोई भी सब्जेक्ट हो, कैसे भी लिखना हो, आप इसी तरह से सभी का आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे जितने भी नए वीडियो अब तक पहुंचा रहे हैं। तो चलिए यहाँ से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए यहाँ से आपको बता देते हैं कि ये सामाजिक विज्ञान का ओरिजिनल पेपर, जिसे कि 2024 में पूछा गया है, ये 2025 चल रहा है। तो 2025 का जो फाइनल एग्जाम होगा, तो फाइनल एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे आपको क्वेश्चन लिखना है, आपको हम बताएंगे। ठीक है, जैसे कि ये पिछले साल का पेपर है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2024 माध्यमिक स्कूल परीक्षा। ठीक है, तो ये फाइनल परीक्षा का है, जो फाइनल एग्जाम होता है। अब ये सब चीज़ पहला आपको सेम इसी तरह से आपको क्वेश्चन मिलेगा। क्वेश्चन में कुल संख्या, क्वेश्चन की संख्या रहेगा 80 और फिर 32, यानी कि 32 सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, सब मिलाकर 112 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और टाइम रहेगा 2 घंटा 45 मिनट, यानी कि 2.5 घंटा का टाइम होगा। 15 मिनट का जो आपको समय रहेगा क्वेश्चन पढ़ने के लिए रहेगा। आपका यहाँ पे जो ये सभी चीज़ विवरण जो होंगे, ये सब पहले दिया होगा, तो 15 मिनट जो होता है सबसे पहले आपको ये सब पढ़ना होता है। तो यहाँ से जितने भी देखिए, ये सभी क्वेश्चन आपको सबसे पहले ये सब पढ़ने के लिए है। पढ़ने के बाद यहाँ से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, तो स्टार्ट होगा, तो स्टार्ट में कैसे करना है आप ध्यान से देख लीजिएगा। आपको हम डिटेल में समझाएंगे और बताएंगे कि क्वेश्चन को आपको कैसे लिखना है। ठीक है, जैसे कि ये पिछले साल का क्वेश्चन दिया गया है, तो ये पिछले साल का क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सेशन और, ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बोलते हैं। 1 से लेकर 80 तक प्रत्येक प्रश्न की 4 विकल्प दिए गए हैं, एक सही और एक के द्वारा चुने गए विकल्प को ओएमआर शीट पर भरना है। केवल 40 प्रश्न का उत्तर देना है। 80 में से 80 क्वेश्चन को आपको नहीं घसना है, 80 में से 40 ही क्वेश्चन। अभी जरूरी नहीं कि 1 से 40 हो सकता है, आपको 1 आता होगा, 10 आता होगा, 20 आता होगा, 40 आ रहा है, फिर उसके बाद 40 के बाद फिर 45, 46, 47, उसके बाद 80 भी क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको सब मिलाकर 40 क्वेश्चन को क्या करना है, पुटअप यानी कि ओएमआर शीट में घस देना है। तो यहाँ से देख लीजिए, ये सभी क्वेश्चन पिछले साल वाले क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन ये जो है, ये तो आपको ओएमआर शीट एक रहेगा 100 नंबर का, उसमें आपको घसना रहता है। ठीक है, लेकिन लिखने की बात आ जाएगा तब यहाँ से आपको हम बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन का आंसर लिखा जाता है। तो यहाँ से ये 80 लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 80 आएगा, हिंदी में भी रहेगा और इंग्लिश में रहेगा। अब 80 नंबर क्वेश्चन हो जाने के बाद आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आएगा। ठीक है जी, यहाँ पे लिखा रहेगा खंड ब सेशन, जिसको इंग्लिश में सेशन बी बोलेंगे, और इतिहास रहेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन को आंसर कैसे लिखा जाएगा, कॉपी पर कैसे लिखिएगा, आपको हम और डिटेल में बताएंगे। बस यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन है, अब वही क्वेश्चन यहाँ पे हम लिखेंगे, आपको हम बता देंगे। क्वेश्चन हम तैयार किए हुए लिख के, बस आपको कैसे कैसे लिखना है हम आपको बताते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है 1 से 6 तक लघु उत्तर, ये प्रश्न के लिए 3 ही प्रश्न का उत्तर देना है। अब देख लीजिए, यहाँ से 1 से 6 तक प्रश्न दिया, आपको दिखाई दे रहा होगा 1 2 3 4 5 6 प्रश्न है। 6 प्रश्न में से आपको क्या करना है, किन्हीं 3 ही प्रश्न का आंसर देना है। तो जैसे कि यहाँ से हम तैयार किए हैं, आप ध्यान से आप कॉपी में कैसे लिखिएगा। ये तो मेरे पास छोटा है, आपको थोड़ा सा ऐसे चौड़ा कॉपी मिलेगा। सबसे पहले हेडिंग में हम क्या लिखे, सामाजिक विज्ञान, ये सामाजिक विज्ञान का पेपर था। अब यहाँ पे खंड ब लिखे हैं, जो कि यहाँ पे ऊपर में भी क्वेश्चन में भी लिखा हुआ था। यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आते हैं, ये रहा खंड ब, सेशन है हिस्ट्री। तो यहाँ पे हम क्या लिखे, खंड ब, और यहाँ पे लिखे इतिहास। उसके बाद लघु उत्तर ये बना रहे हैं। अब हम 2 का बना रहे हैं, 3 का नहीं आता है, 4 का नहीं आता है, हमको 5 का बना रहे हैं। उसके बाद 6 का आता है, 6 का बना रहे हैं। उसके बाद 6 ही क्वेश्चन रहेगा, मतलब 6 नंबर तक, लेकिन 3 को बनाना था। तो आपको 3 ऐसे नंबर देना है, और नंबर देने के बाद क्या करना है, आपको आंसर लिखना है, 6 का आंसर, 5 का आंसर, और ऐसे इस तरह से लिख लेना है। लिखने के बाद जब इसको क्वेश्चन को इसको पलटिएगा, तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा दीर्घ उत्तरीय, वो हिस्ट्री का रहेगा, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन हिस्ट्री का है, लेकिन हम क्या बना रहे हैं, दीर्घ उत्तरीय, तो यहाँ पे लिख देंगे दीर्घ उत्तरीय। अब हमको पास क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन है 7 और 8, 2 ही क्वेश्चन है। अब 2 क्वेश्चन में से हमको कोई एक क्वेश्चन लिखना है, तो हम जैसे कि यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन लिखे, तो 8 का इस तरह से आंसर लिख लीजिएगा। 8 का आंसर लिखने के बाद हमने इसको इसके 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसको हम पीछे भी लिखे हैं, तो आपको हम पीछे भी बता देते हैं, थोड़ा सा आपको डिटेल में समझा देते हैं बढ़िया से। ठीक है,
तो मैंने यहाँ से चेज 8 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से शुरू किए और यहाँ तक लिखे और इसके पीछे भी लिखे। अब इसके बाद हम अगला स्टेप में आते हैं इसी का। आप देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है राजनीति विज्ञान। क्या है? राजनीति विज्ञान और लघुत्तरीय 9 से लेकर 12 तक क्वेश्चन है। यानी कि इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे? इसमें 4 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन में से यहाँ पे लिखा हुआ है 2 गुने 2, यानी कि 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो मैंने यहाँ से 2 क्वेश्चन लिया। पहला 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर दे दिया। 10 के बाद यहाँ से मैंने 11 नहीं आता है, ठीक है, तो हमने 12 का आंसर दे दिया, हो गया। अब इसी का दीर्घोत्तरीय प्रश्न आएगा। क्या आएगा? दीर्घोत्तरीय प्रश्न। आप देख सकते हैं यहाँ से, ये रहा आपका सामने, ठीक है। क्या है? दीर्घोत्तरीय प्रश्न। देख लीजिए, ये रहा दीर्घोत्तरीय प्रश्न। क्या कहता है? 13 एवं 14, यानी 13 और 14 दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। कौन सब्जेक्ट का? तो ये है राजनीति विज्ञान का। अब 13-14 में से कोई एक प्रश्न लिखना है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर ये राजनीति विज्ञान का गया, अब दीर्घोत्तरीय है। अब हमको 13 नहीं लिखे, 14 लिखे, तो यहाँ से 14 लिखेंगे, 14 का आंसर। और फिर जैसे जैसे आपको याद होगा उस तरह से कंटेंट यहाँ से तैयार करेंगे। अब यहाँ तक लिखे हैं और इसके पीछे भी है। क्या है? इसके पीछे भी मैंने लिखा हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक भी आ जाएगा। तो यहाँ तक ये 14 का हो गया। अब आता है, अब यहाँ से पेज उलटिए का, ये फाइनल पेपर का है। आपको इसी तरह से एग्जाम में आपको क्वेश्चन आएगा, ठीक। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया अर्थशास्त्र का। देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है अर्थशास्त्र और यहाँ पे लघुत्तरीय और 15 से 18 और किन्हीं 2 प्रश्नों का आंसर देना है। तो जैसे कि यहाँ पे आ जाइए, अब हमने क्या सेट किए? अर्थशास्त्र और यहाँ पे लघुत्तरीय। अब हमको कौन सा क्वेश्चन बना रहे हैं? यहाँ पे लिखा हुआ है 15, 16, 17, 18, 4 क्वेश्चन है। 4 में से कोई 2 क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो हमको 15 नंबर क्वेश्चन आया था, 15 का आंसर लिख दीजिए और यहाँ से ऐसे बना लीजिए। हमको 16 नहीं आया, हम 17 आया, तो 17 से यहाँ से क्वेश्चन का आंसर हम लिख दीजिए। अब यहाँ से आने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा इधर आइएगा, तो अब इसी टॉपिक का इसी पार्ट का आपका क्वेश्चन आ जाता है दीर्घोत्तरीय। क्या आता है? यहाँ पे दीर्घोत्तरीय। अब दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन जाएगा 19 से लेकर 20 तक। जैसे कि 19 और 20 2 क्वेश्चन है, ये दीर्घोत्तरीय है। अब इसका आंसर एक ही कोई एक आंसर देना है। तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया दीर्घोत्तरीय। अब 19-20 था, ठीक है, तो दीर्घोत्तरीय हो गया क्वेश्चन। और यहाँ से हमको 19 नंबर आता है, तो यहाँ से हम 19 लिखे। अब यहाँ लिखे 19 नंबर। अब 19 से यहाँ फिर हम दूसरे पेज में आ गए। तो दूसरे पेज में आ गए तो फिर यहाँ से ये सभी जो है 19 का आंसर है। समझ आ गया? अब यहाँ पे नीचे आ जाइएगा तो नीचे आपको दिखाई देगा भूगोल। क्या है? ज्योग्राफी, यानी कि भूगोल है। और भूगोल का क्वेश्चन क्या कहता है? 21 से लेकर 26 तक लघुत्तरीय है। अब यहाँ से 21, 22 है और 26 भी है, यानी कि 21 से लेकर 26 तक को 3 ही क्वेश्चन का आंसर देना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया? यहाँ से कितना क्वेश्चन करा है? 21 से। 21 है ना, हमको 21 आया, तो हम क्वेश्चन यहाँ से हम 21 लिखे। क्या लिखे हैं? क्वेश्चन नंबर 21 लिख लिए हैं। अब 21 लिख लिया। कितने क्वेश्चन लिखना था हमको? 3 क्वेश्चन, ठीक है। तो मैंने 21 लिख लिया। 21 के बाद मैंने 22 लिख लिया, ठीक है। 21 के बाद मैंने 22 नंबर लिखा। उसके बाद मैंने 23 नंबर लिखा है। 22 नंबर नहीं आता छोड़ देंगे, 23 नंबर लिखें। 14 नंबर नहीं आता, 14 छोड़ देंगे, 25 नंबर लिख लें। मतलब जो क्वेश्चन आता है ना, क्वेश्चन लिखेंगे और आंसर ऐसा देख के लिख लेंगे। अगर ऐसा क्वेश्चन आप लिखिएगा ना, तो आप पक्का करें आपका 100 में 100 नंबर आएंगे। तो ये 20 नंबर हो गया। अब इसी का दीर्घोत्तरीय भी आता है। अब थोड़ा सा पेज उलट लेते हैं। अब इसी का, यानी कौन सा टॉपिक का? तो हमें भूगोल का। तो भूगोल का क्वेश्चन क्या है? दीर्घोत्तरीय। 27 और 28 2 क्वेश्चन है 1 में, और यहाँ से 27 और 28 2 क्वेश्चन हो गया, दीर्घोत्तरीय है। तो हमने यहाँ से क्या किया? यहाँ पे लिखा दीर्घोत्तरीय और यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन लिखा। और 28 का यहाँ से शुरू किया मैंने, यहाँ से लेकर और इसके पीछे तक आंसर है, ठीक है। और ये मैंने यहाँ से शुरू करते हुए यहाँ तक लिखा। अगर ऐसे आप एग्जाम में लिखिएगा तो आपका 100 में 100 नंबर आएगा। अब हम बात कर लेते हैं, लास्ट टॉपिक आ जाता है जिसका नाम है आपदा प्रबंधन। क्या होता है? आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन में 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 4 क्वेश्चन में से आपका 2 क्वेश्चन का आंसर देना रहता है। जैसे कि यहाँ पे 29, 30, 31, 32 4 ही क्वेश्चन आएगा। अब हमारे पास क्या था? 29, 30, 31, 32। अब यहाँ पे हमको 29 हमको आया, 31, 32 हमको याद नहीं था, नहीं लिखे। यानी कि हम आपको जिसे समझा रहे, किसी को बच्चा को याद नहीं है, तो 29 हमको आता है, 32, 33, 32 नहीं आता है तो छोड़ देंगे। 29 यहाँ से शुरू किए और यहाँ से लिख लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन 4 नंबर का था। तो यहाँ से यहाँ शुरू किए हैं और यहाँ से पीछे भी आए हैं, ठीक है। तो 2 ही क्वेश्चन का आंसर लिखना था, हम 2 क्वेश्चन लिखे, एक 29 लिखे और यहाँ से एक हम क्वेश्चन 30 लिखें। और इस तरह से क्वेश्चन आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ से हम अपना से यहाँ पे धन्यवाद लिख लीजिए, ठीक है। तो ऐसे अगर आप आंसर लिखिएगा ना एग्जाम में, तो 100 में 100 नंबर आपका कोई छीनने वाला नहीं है। तो फ्रेंड्स, आशा ना पूरा विश्वास करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे लगे होगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।